आत्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है। जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आगी। एक सिद्धि ऐसी है, सातों के सातों समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन्म भी ना उतरे, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे ही वापस कुरला मार दिया, भर गए सातों समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियोगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुण्यात्मा फिर परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे हम देखते हैं, ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम चौथी कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाब ही था, और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी सटोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, आंख नक हाथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कोई असंख्य बनाए बंदे और सबका एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे, और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मानना चाहिए। ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ाया बैठ कर नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया, वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में, बीज कितना होता, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा के वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है, और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे। तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। मालिक के वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी, और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें नहीं। अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी,
ये युवा हो गए। इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के तीसरे स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा और काफी समय तक मैं उसका और छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहाँ तक, उसकी जड़ कहाँ है। मैं लौटकर फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीडते चल पड़ा और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि एन विष्णु जी जाग गए, होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटब नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटब की तरफ एक दूसरी नजर से देखा और वो मधु और कैटब दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम 2 थे। इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। बड़े को कहा तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम
संतानों उत्पत्ति करते हैं इसके गुण के प्रेशर तक। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था और गैस के रिसाव से ऊसक से तरकी बेहोश होकर मर गए थे, तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज हैं वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने अपने लोक में रहते हैं और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का। जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूं, कोठी बना लूं, कार बना लूं, और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जॉब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा। ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए सतयुग में तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर
इसने जिस तरह भी वो ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो। ब्रह्मा, तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तब उन्होंने कहा कि माता, हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूं, दृश्य दिखाती हूं। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया। एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा, बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए, जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए, और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया? ब्रह्मलोक में गया। और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना, उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के लोक रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा है, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा। वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे हैं ऊपर से, ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा? एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कभी ये अपने आप अपने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे,
तब ज्योति निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतान उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और रचना सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य? नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो गया। तो वो कहने लगी बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी माता नहीं, वेदों में लिखा है साकार है, नर आकार है, ऊपर ऊपर के लोक में ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा और हठ योग, क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो। वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच